डॉक्टर कादर मकसी साहब नहायती मशकूर हूँ कि वो आए हैं। सिंध तरकस पसंद पार्टी डॉक्टर कादर मकसी साहब की वाय और हमें आगाही। महकूमों की जदोजहद, महकूम कौमों की जदोजहद। मैं आपका मशकूर हूँ कि बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस में आपने हमें दावत दी, अपने एहसासात और जज्बात के इज़हार के लिए हमें मदऊ किया। मैं आपका मशकूर हूँ। दोस्तों, साथियों, बादशाह खान की जदोजहद तकरीबन 1 सदी पर मुहित है। 100 साल हो गए और 100 साल जदोजहद में जो मैं समझता हूँ, उन्होंने एक अजीम रास्ता लिया अदम तशद्दुद का, अहिंसा का। क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो जदोजहद चल रही थी, बहुत से लोगों के ख्याल थे कि बंदूक लेकर हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। अंग्रेज़ तादाद में कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी हाकमियत कायम रखने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को किराए पे लिया हुआ था। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल था कि हम बंदूक लेकर भगा देंगे। लेकिन गांधी जी ने जो अदम तशद्दुद का रास्ता लिया कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, लेकिन अपनी अंदरूनी ताकत जो है, इंसानी अमाल जो हैं, इंसान की साबित कदमी जो है, उस जज्बे से हम खड़े होंगे, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का इनकार करेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल भगाएंगे। तारीख़ ने ये तय किया कि वो इंसानी अज़म और इरादा, अटल इरादा था, वो फातेह हुआ और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। बादशाह खान की सियासी तरबियत और उनकी रहबरी भी उसी फ़लसफ़े और फ़िक्र के तहत गांधी जी की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुश्तरका जदोजहद पे रही। और फिर पाकिस्तान में वजूद के आने के बाद मेरी नज़र में जो उनकी 2-4 बड़े काम हैं, एक, उन्होंने दूर दराज इलाकों में पश्तूनों को मुंज़म किया कि पहाड़ों पे एक गांव इधर तो दूसरा 50 मील पे, तीसरा 10 मील पे, उन सारे पश्तूनख्वा के लोगों को उन्होंने मुंज़म किया। उन्हें तबलीग की कि वो तालीम की तरफ राग़िब हो जाएं। आज भी अगर पाकिस्तान में देखा जाएगा तो मयारी तालीम जो है वो पश्तूनख्वा में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सारे इलाकों से बहुत बेहतर पोजीशन में है। लोगों ने तालीम हासिल की। ये खान, बादशाह खान का बुनियादी काम था, जिस वजह से हुआ। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पश्तूनों को अपनी गुर्बत और कम वसाइल की वजह से, तब अभी तेल, कोयले, गैस और ये रेयर अर्थ मिनरल्स ये नहीं पैदा हुए थे। इंसान अपनी ज़मीन उगाता था, मेहनत करता था, कुदार चलाता था। उस ज़माने में उन्होंने मेहनत का जो दर्स दिया अपने लोगों को कि आप अगर बूट पॉलिश करना पड़े तो आप इसमें अपने आप को कमतर न समझें। अगर ट्रक पे चढ़कर आपको बोरी कंधों पे लादनी पड़े, आप इसमें अपनी कमज़ोरी या कमतर न समझें। तो ये मेहनत का जो उन्होंने दर्स डाला पश्तूनों में, तो माशाल्लाह आज सारे पाकिस्तान में बग़ैर किसी फ़र्क के हर आदमी ये कहता है कि पश्तून मेहनत कश आदमी है, पश्तून मेहनत करता है और मेहनत कर कर रोज़ी कमाता है। ये उसके अफ़कार का एक सिलसिला था। और दूसरा ये था कि उन्होंने हमेशा ग़ुलामी की मुखालफत की। उन्होंने कभी न ग़ुलाम रहने को पसंद किया और न ही ग़ुलाम बनकर मरने को तरजीह दी। उनका ख्याल था कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसे आज़ाद और बावकर तरीके से ज़िंदा रहना है। आज़ाद हो और ग़ुलाम हो, किसी जागीरदार, किसी वडेरे, किसी खान, किसी चौधरी का, तो वो भी ग़ुलामी की शिकल है।
तो इंसान आजाद पैदा हुआ है, उसे आजाद रहकर कब्र में जाने की जरूरत है। और बाचा खान ने अपनी जिंदगी में अमली तौर पर वो कर दिखाया। और उसके बाद उन्होंने सादगी का सबक दिया कि इंसान जितना सादा जिंदगी इख्तियार कर सकता है वो मसले और मसाइलों से बचा रहेगा। वो खदर का कपड़ा पहनते थे। उस जमाने में गांधी जी ने ऐलान किया था कि ये फरंगी के कोट वगैरह उतार दो, तो लोगों ने हैंडलूम्स पे अपने कपड़े बनाए, खुद कपड़े बनाते थे, खुद पहनते थे। तो वो खदर पे उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। ये तो अमल वली बताएंगे कि वो एक जोड़ा रखते थे या 2 जोड़े रखते थे, लेकिन ये किताबों में है कि वो एक जोड़ा खुद धोते थे फिर वो पहनते थे। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की। और हमारे आंखों का मुशाहिदा है कि जब वो किसी के मेहमान बने तो अगर 2-4 डिशेस खाने की, कोई मुर्गी, कोई गोश्त, कोई दाल कोई रखे, तो वहां बाचा खान खाना नहीं खाते थे। वो कहते थे कि एक चीज या दाल रखें या गोश्त रखें या चावल रखें, ये 10 ताम जो आपने रखे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेजबान जिद करता था वो उठ खड़े होते थे और मजबूरन मेजबान को वो सारी चीजें हटाकर एक चीज खान साहब को पेश करनी होती थी। तो ये उनके किरदार की एक मजबूती और साबित कदमी थी। और अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ये होता था कि गुलाम आदमी रेलवे में सबसे बड़ी सवारी, तब बसें ये ट्रक अपनी नहीं थी, पश्तूनों की रेल होती थी। तो उन्होंने गांधी जी जो पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, बारेट लॉ, वो साउथ अफ्रीका गए और कोट सूट पहन के वो पहले दर्जे की ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने उसे गले से पकड़ के बाहर फेंका कि तुम गुलाम हो, तुम कैसे इस रेल में सफर कर सकते हो। फिर गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो खान गफ्फार ने ये तय कर लिया कि अब हमें इन हुक्मरानों की क्लासों में नहीं बैठना है। वो पाकिस्तान बनने के बाद भी इतनी कमजोर और ज़ईफ हालत में भी वो रेलवे के 3रे दर्जे की बोगी में सफर करते थे। तो ये इंसान के किरदार और साबित कदमी का एक अजीम कारनामा है। और वो खान बाचा खान इसका एक मजमुआ थे जो हमेशा अपने नस्लों के लिए इंस्पिरेशन पैदा करते हैं, उत्साह पैदा करते हैं और अपने कौमी हकूक़ के लिए शऊर पैदा करके लोगों को अमल के लिए तैयार करते हैं। बाकी इस मुल्क में मजमूई तौर पर जो जमहूरी हलचल है, कौमों की अपनी मुश्तरका जदोजहद, एक जमाना था कि हम पश्तून, बलोच और सिंधी, किसी हद तक सराइकी भी अपने आप को इस मुल्क में महकूम मानते थे और महकूम समझते थे। पंजाब को हमने हमेशा बालादस्त तबकों का तरफदार, हिमायती और अपने हर दौर के आमिर के गले का बगल बच्चा समझा। इसके लिए हम जो महकूम कौमें थी पाकिस्तान में, इनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, मुश्तरका मफादात थे। एक तो मुश्तरका मफादात जो खान गफ्फार खान ने सिखाया कि हर कौम का अपना अपना मादरे वतन है। सिंधियों का मादरे वतन है, उसके साइल वसाइल के मालकी इख्तियार सिंध के पास होनी चाहिए। पश्तूनख्वा के वसाइल वो पश्तूनों के बच्चों की मिल्कियत है, बलोचों के साइल वसाइल वो बलोचों की मिल्कियत है। और सराइकी जो है वो पंजाब के पेट में हड़प किया गया है। अगर कभी मौका मिले तो वो सराइकी कौम नमोदार हो
तो सराइकी भी महकूम कौमों की हैसियत में कंधे कंधे से मिलाकर खड़ी हो सके। ये हमारी मुश्तरका जदोजहद थी। लेकिन साम्राज्य चालों की वजह से और साम्राज्य कारंदों की वजह से, उनके जबर, तशद्दुद और लालच और बहुत सारे मसाइल की वजह से, वो जो 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में हमारी जो मजबूत तरीन अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे पास बहस नहीं होते थे, हमारे पास सिर्फ सियासी एजेंडा होती थी। हमें पता होता था कि ये पश्तून जो मेरे साथ बैठा है उसके एहसास, जज्बात क्या हैं, हम बगैर के एक दूसरे की बात समझ सकते थे। हमने मुश्तरका जदोजहदें की, मुश्तरका जेल काटे, जनरल जिया के मुश्तरका कोड़े खाए। तो हम उस सारे जबर का मुकाबला करते हुए अपने एहसासात और जज्बात को जारी रखते हुए इंसानी आज़ादी की तहरीक को जारी रखे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारे दरमियान वो हमआहंगी नहीं है जो मैं समझता हूं कि एमल वली साहब की क़यादत में फिर ये दौर वापस आएगा। क्योंकि अफगानिस्तान में इनकलाब सौर के बाद जब हम सब महकूम कौमों का मुश्तरका फैसला था कि अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत खत्म हो, रूस चला जाए, अमेरिका चला जाए, अफगान लोगों को अपने मुकद्दर का फैसला करने का इख्तियार मिलना चाहिए और अफगान लोग अपने वतन में वापस जाएं। ये हम सब ज़ोमा का और कौमों का मुश्तरका फैसला था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुदाखलत 5 दायां मुकम्मल रही हैं और अभी भी जारी है। तो उस हवाले से ये जो हमारे पाकिस्तान में सियासत आ गई कि हर पश्तून जो है वो पश्तून कहलाने के बजाय अफगानिया के स्लोगन के नीचे आ गया है। कहते हैं कि हम अफगान हैं, आपकी पहचान यकीनन अफगान होगी, लेकिन पाकिस्तान में हम पश्तूनख्वा, सिंध, बलोच और पंजाब ये पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। हमारी अपनी अपनी कौमी इकाइयाँ और अपने अपने वहदतें हैं और जाग्राफिकल हदूद के हम मालिक हैं। तो इसी थोड़े बहुत एतराज़ की वजह से वो गलत फहमी जो है वो खींच के हमें अलग-अलग करके खड़ा कर दिया है और दुश्मन समझते हैं कि हमने कौमों को लड़ा दिया। अब बलोच पहाड़ों पे अकेले अकेले अपनी जंग लड़ रहे हैं। पश्तून वहां कभी मजहबी इंतहा पसंदी के शिकार होकर, और मैं एएनपी के साथियों को फख्र करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने जिस तरह इस मजहबी इंतहा पसंदी की मुकाबला किया पश्तूनख्वा में, ये झुके नहीं, कमजोर नहीं हुए। अपने इनके अकाबरीन और रहनुमा बिलोर का सारा खानदान, एमल वली का खानदान, वो खुदकश हमलों से महफूज नहीं बच रहा। उन असफंदियार वली पे खुदकश हमले हुए। इन्होंने बहुत कुर्बानी दी, अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, लेकिन इन्होंने जमहूरी और वो कौमी जो फलसफा था खान बाचा खान का, वो उन्होंने छोड़ा नहीं, वो कुर्बान नहीं होने दिया। इसके लिए आप फख्र के लायक हैं। तो हम कहते हैं कि अब जो मौजूदा पाकिस्तान है, मौजूदा पाकिस्तान में हमें किस तरह आगे बढ़ना होगा, हमें किस तरह रहना होगा। और ये खान बाचा खान का सारी चीजों से जो मजबूत एक फलसफा है कि उन्होंने हर पश्तून को कौम परस्त बना दिया। पश्तून कम्युनिस्ट होगा, वो भी पश्तूनख्वा के बुनियादी हकों के लिए जदोजहद करता है। पश्तून मुल्ला है, माफ करना मैं मौलवी मुल्ला का, मुझे उर्दू कम है, कमजोर है, कोई इसको वो न समझे कि पश्तून अगर मौलवी मुल्ला है तो वो भी, उसकी दिल भी पश्तून कौम के उस एहसास जज्बे के साथ धड़कती है। ये जो
इंतहा पसंदी आई है मजहबी बुनियादों पे, जिनका व्यापार है, इंसानी खून का व्यापार है कि आप कितने लाश गिराएंगे, कितने लोगों को काटेंगे, आपको उतनी दौल मालत और सब कुछ मिलेगी। इसलिए वो सारे एहसासात, जज्बात, वो इंसानी कदरें समाज से खत्म हो गई हैं। उसके बावजूद भी एएनपी जैसी जमायतें, सेक्युलर, जमहूरी और कॉम्परस जमायतें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सियासत कुर्बान की लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़े। आज ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को रीडिफाइन किया है। उन्होंने रीडिफाइन करके बता दिया कि हम आपके हुक्मरान हैं, आप हमारी राया हैं, अदालतें हमारी होंगी, जज हमारे होंगे, फौज हमारी होगी और ये जो पार्लियामेंट है उस पर हमारा कब्जा और मर्जी रहेगी। आइन हमारी मर्जी से बैठेगा, सोएगा, खड़ा होगा, अमल करेगा। कानून जो हम जबान से कहेंगे वो मुल्क का कानून होगा। उन्होंने ये रीडिफाइन करके आपको रास्ता दे दिया है। अफसोस से कहना पड़ता है जो माजी में जमायतें जिन्होंने आइन की पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी के लिए अपने अकाबरीन को कुर्बान किया, शहादतें पाई, आज वो सब उसी कतार में खड़े, इक़्तिदार की मस्ती में मगन खड़े हुए हैं। और ये मौजूदा जो लाइन बना, मेरी 3 मिनट की बातें हैं, तो ये मौजूदा जो लाइन बना के दे दी है उस पे कतार में खड़े हैं कि भाई हमें भी अपने साथ शामिल करो, हम भी आपकी जी हुजूर के लिए तैयार हैं, आप हमें बताइए, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये अफसोस की बात है। तो इसके लिए जो हम लोग हैं, जो मुल्क और अपोजिशन जो है, बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जो सो कॉल्ड अपोजिशन है उनको भी इस मुल्क में लाने के लिए उन्हीं लोगों के सहारे की जरूरत है और खिलाफत तहरीक अमीरुल मोमिनीन का निजाम लाने की जो जस्तजू है। ये न मेरा नारा है, न मेरा फलसफा है, न बादशाह खान का फलसफा था। हम जमहूरी, आईनी और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, कौमों की बराबरी से इस पाकिस्तान की तश्कील नौ चाहते हैं जिसमें बावकार तरीके से हम एक दूसरे के साथ एतमाद के साथ चल सकें और एक एतमाद के साथ रिश्ता जोड़कर पाकिस्तान को नए सिरे से तामीर करें, जो कामयाब पाकिस्तान हो, जो जबर से आज़ाद हो, जो खुदकश हमलों से आज़ाद हो, जो मार्शलों से आज़ाद हो, जो इंसान को इंसानियों की फोकियत और गुलामी से आज़ाद करे। ऐसा मुआशरा हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसके लिए मौजूदा दौर की जो हुकूमती और अपोजिशन बेंचें हैं उनसे अगर हटकर जो हम हकीकी अपोजिशन के लोग हैं वो हम मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे आगे बढ़ें और बादशाह खान के फलसफे पे इस पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे आइंदा नस्लों के लिए न सिर्फ यादगार होगा बल्कि ये मौजूदा जो खून और कष्ट और गारतगरी की जो बाजार है इसको भी हम ख़त्म कर सकेंगे और पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।